मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। किसान वर्तमान में परंपरागत खेती से बागवानी खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। मनोहर लाल सरकार का ये मानना है कि प्रदेश का अन्नदाता यानी कि किसान पूरे तरीके से आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसके लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास जारी है। सरकार की तरफ से किसानों को बागवानी खेती के लिए सब्सिडी देकर बढ़ावा भी दिया जा रहा है ताकि प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। आज हरियाणा में किसान न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहा है बल्कि उसकी कमाई में भी इजाफा हुआ है। समय को देखते हुए हरियाणा के किसान जागरूक हो रहे हैं और प्राकृतिक सब्जियों और फलों की खेती करने की ओर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में न तो किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी होती है और न ही बागवानी खेती करने में। पिछले कई वर्षों से नई नई योजनाएं लागू कर प्रदेश के किसानों के जीवन को बदलने का प्रयास मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से किया गया है। हरियाणा के किसान अब सामान्य खेती से दूरी बनाते हुए आधुनिक खेती और बागवानी खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान ये समझ चुके हैं कि सामान्य खेती में मुनाफा कम और लागत ज्यादा है, जबकि आधुनिक तरीके से खेती करने में लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है। मनोहर सरकार की तरफ से कृषि क्षेत्र में जो विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई गई हैं, उनसे अब किसानों को सीधा लाभ हो रहा है। इसके अलावा बागवानी और आधुनिक खेती करने पर मनोहर सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। आधुनिक खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी सरकार का काफी फोकस है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलता है। हरियाणा के प्रगतिशील किसानों का भी मानना है कि आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में लागत कम लगाकर सामान्य फसल से ज्यादा मुनाफा आसानी से कमाया जा सकता है। मनोहर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो किसानों के हित में हैं। और वहीं बात अगर हरियाणा के रेवाड़ी जिले की करें तो जिला रेवाड़ी के रहने वाले उद्यमी राम एक ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो कि बागवानी से लाभ ले रहे हैं। उनका मानना है कि इसमें पानी की खपत कम होती है, जिससे पानी भी बचता है और खर्चा भी। किसानों को लाभ ज्यादा होता है। इसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। मेरा नाम उद्यमी राम है जी, मेरा गांव दमाणा है। उर्मी राम जी, कब से आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं? मैं 10 साल से बागवानी की खेती कर रहा हूँ। कितने एकड़ में? मैं 14 एकड़ में खेती कर रहा हूँ फिलहाल। हमारा सवाल है कि परंपरागत खेती हमारी यहाँ गेहूँ सरसों है, उन्हें छोड़कर आपने ये बागवानी यानी नेचुरल फार्मिंग क्यों अपनाया? इसमें जी मुनाफा ज़्यादा होता है। एक एकड़ की बात करें तो एक एकड़ में कितनी लागत आ जाती है, कितना मुनाफा हो जाता है आपको? 1 एकड़ में करीबन 50,000 रुपये लागत आ जाती है, 1.5 लाख रुपए की पैदा हो जाती है, 1 लाख रुपए का मुनाफा आ जाता है। गवर्नमेंट की योजनाओं के अनुसार सब्सिडी बागवानी के लिए मिल रही है। कितना लाभ मिल रहा है सब्सिडी का और आपको क्या लाभ मिला अभी तक? हमें जी बीज पर भी सब्सिडी दे रही है हरियाणा गवर्नमेंट। सिंचाई के लिए, सूक्ष्म सिंचाई के लिए ड्रिप पर सब्सिडी दे रही है। और प्याज के लिए प्याज ऑनियन स्टोर पर सब्सिडी दे रही है, कैचवे फार्म पर सब्सिडी दे रही है और पैकिंग हाउस पर सब्सिडी दे रही है। बहुत ज़्यादा हरियाणा गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। साथ ही उद्यमी राम बताते हैं कि वह अपनी फसल को मंडी में बेचते हैं और उन्होंने बताया कि इस बागवानी खेती में किसानों को लाखों का मुनाफा हो जाता है। इसीलिए किसानों को अब परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी की तरफ बढ़ना चाहिए। इसको हम दिल्ली भेजते हैं जी, छतरपुर मंडी। तो 1 एकड़ में कितना हो जाता है, कितनी लागत आ जाती है, कितना मुनाफा? इसमें भी जी करीबन 50-60 हज़ार रुपए लागत आ जाती है और 1.5 लाख रुपए के लिए लमसम पैदा हो जाती है। लाखों रुपए का मुनाफा इसमें हो जाता है और भाव के ऊपर डिपेंड करता है। कई दफ़ा और भी ऊंचा हो जाता है, कई दफ़ा नीचा भी हो जाता है। तो अच्छा मुनाफा मिल रहा है? अच्छा मुनाफा हो रहा है। उद्यमी राम बताते हैं कि मटर, टमाटर, खरबूज, तरबूज और घिया आदि की खेती उन्होंने की है, जिससे उन्हें भारी मुनाफा हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि वो बागवानी में प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते हैं। मैं जी ये बागवानी के अंदर मटर उगाता हूँ, टमाटर, तरबूज, खीरा, ककड़ी, घिया, तोरो, ये तकरीबन ये सभी सब्जी की फसलें उगाते हैं हम समय समय पर। अगर बात करें, आप किस प्रकार की खाद का प्रयोग करते हैं? हम जी
फिलहाल तो जो ये कुछ में रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ में हमने अब की साल से शुरू कर दिया है। गेहूं के अंदर हम गोबर की खाद से, गोबर, गौमूत्र वगैरह, गौमूत्र, जीवामृत, इनसे गेहूं की फसल कर रहे हैं। किसान भाइयों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज परंपरागत खेती में ही उलझे हो और मुनाफा नहीं मिल पा रहा उन्हें? हम ये संदेश देना चाह रहे हैं भाई, परंपरागत खेती को छोड़कर सब्जी उगाएं, अच्छा मुनाफा मिलता है। फूल की खेती करें, इनमें अच्छा मुनाफा मिलता है। और संदेश मेरा ये है कि अब समय आ गया है प्राकृतिक खेती की ओर अपना ध्यान दें और प्राकृतिक खेती करें। इसके साथ ही उन्होंने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी की तरफ बढ़ें, चूंकि इसमें कमाई डबल है और सरकारी स्कीमों का फायदा उठाना भी चाहिए ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ये जी गवर्नमेंट समय समय पर सहायता दे रही है, तो उनका लाभ उठाएं। हरियाणा सरकार अच्छी मदद कर रही है जमींदारों की। जो सब्सिडियां मिल रही हैं उनका लाभ उठाएं और अपना मुनाफा कमाएं। लगता है कि किसान आज दोगुनी आय की तरफ बढ़ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल दोगुनी आय। मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, हमें परंपरागत खेती करते थे इतना मुनाफा नहीं हो रहा था, इतने पैसे नहीं मिल रहे थे। अब ये बागवानी पर आए हैं, इसमें हमें अच्छा पैसा मिल रहा है। उद्यमी राम बताते हैं कि उन्हें कृषि मंत्री ने सम्मानित भी किया है और उपराष्ट्रपति ने भी उन्हें सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार के कार्यकाल के दौरान किसानों का अब दोहरा लाभ देखने को मिला है। किसानों की कमाई तो डबल हुई है और साथ ही उन्हें सम्मान भी मिला। इस सब के लिए उन्होंने मनोहर सरकार का दिल से धन्यवाद भी किया है। मेरे को पिछली साल जी घरुंडा में अपने कृषि मंत्री जी हैं, उनको सब्जी रत्न से सम्मानित किया। अब की बार हिसार मेले में भी मेरे को सम्मानित किया गया। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी ने हमें संसद भवन में बुलाकर वहाँ भी हमें सम्मानित किया गया और अपने साथ भोज करवाया गया। मैं उनका तहे दिल से, हरियाणा गवर्नमेंट का और अपने उपराष्ट्रपति महोदय जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोगुनी आय के साथ साथ सम्मान भी किसानों को मिल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए क्या कहेंगे? मैं तो ये सोचता था कई दफ़ा, अगर हम पैसे तो कमा लेते हैं परंतु हमें सम्मान नहीं मिलता। परंतु मैं सरकार का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि हम जमींदारों को सम्मान भी दे रही है और समय समय पर हमारी आर्थिक मदद भी कर रही है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैं हरियाणा गवर्नमेंट का और महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मनोहर सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर काफी फोकस है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलता है और लाभार्थी किसान आधुनिक खेती की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। सामान्य फसल से बहुत ज्यादा अधिक मुनाफा किसानों को अब बागवानी में नजर आता है। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर अभी से मोटा मुनाफा कमाना शुरू कर चुके हैं। मनोहर सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए, जिसके लिए लगातार किसानों को परंपरागत खेती और बागवानी की तरफ बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बागवानी विभाग की तरफ से जागरूकता शिविर लगाकर किसानों को और आधुनिक खेती की तरफ जागरूक किया जाता है। किसानों को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर सरकारी प्रयास जारी हैं। कृषि क्षेत्र में प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के चलते किसान आज के समय में भारी मुनाफा कमा रहे हैं। एक ऐसा समय था जब किसान अपने नुकसान को लेकर परेशान रहता था, लेकिन आज प्रदेश सरकार के कृषि क्षेत्र में उठाए गए कदमों का परिणाम किसानों को फायदे के रूप में मिल रहा है। प्रदेश का किसान ये समझ चुका है कि मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते आज किसान लाभ अर्जित करने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिकी को भी मजबूत कर रहे हैं और सम्मान पा रहे हैं और अपना जीवन यापन करने का तरीका भी आधुनिक बना रहे हैं। मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते ही किसानों को फसलों की पैदावार डबल होने के चलते अब कमाई भी डबल होने लगी है। यही कारण है कि किसानों के लिए किए गए कामों का असर धरातल पर दिखाई दे रहा है। किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से सब्सिडियां भी दी जाती हैं, जिससे किसान नुकसान के डर से भयमुक्त हो चुका है। किसानों को लाभ सरकार के प्रयासों का मिल रहा है।
सीएम मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत और सुदृढ़ बने और तरक्की करे। किसानों को नुकसान के जंजाल से निकालकर तरक्की के शिखर पर पहुंचाने का बीड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उठाया है। प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने के जिस लक्ष्य के साथ सीएम मनोहर लाल सरकार में आए, उसकी तरफ सरकार तेजी के साथ बढ़ रही है। सरकार की योजनाएं किसानों के लिए वर्तमान में वरदान साबित हो रही हैं। सरकार जैसे जैसे किसानों को खुशहाल बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, उसी प्रकार से प्रदेश का किसान खुशहाल बन रहा है।